को जाने और परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता चला जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है हमेशा हर एक के लिए। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो हर पल हर क्षण हमें संभालते हैं। और परमेश्वर का प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। मनुष्य का प्रेम कम हो जाता है, लेकिन वो महान परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, वो परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। इस आराधना का दिन जिसे परमेश्वर ने ठहराया कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें। इसलिए आइए आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे कि परमेश्वर हमेशा हर एक की सहायता करे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया है परमेश्वर, और अपनी बड़ी करुणा और बड़ी दया में आपने आज के दिन को हमें दिखाया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज के दिन को नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, जो देखना चाहते भी होंगे परंतु नहीं देख पाए। उनके दिनों का अंत हो गया और मेरे महान परमेश्वर वो जाते रहे, परंतु आपने अपनी बड़ी करुणा से, दया से आज का दिन दिखाया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। आज का दिन प्रभु जी थोड़ा समय आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी हम सचमुच में आत्मा और सच्चाई से होकर आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी आराधना करने पाएँ, आपके वचन में थोड़ा देर ध्यान लगाने पाएँ। प्यारे प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, हमेशा हर एक की सहायता कीजिए प्यारे पिता। हाँ परमेश्वर पिता, जितने लोग भी जुड़ते हैं प्यारे प्रभु, जो जुड़ रहे हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे महान प्रभु, आप सहायता कीजिए कि परमेश्वर पिता आज हमारा स्तुति करना प्यारे पिता परमेश्वर आपको भाए। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों को यहाँ पे परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे पिता। सारी रुकावट बाधाएं प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं ताकि मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी सचमुच में आत्मा और सच्चाई से भर के आपकी स्तुति करने पाएँ प्यारे पिता। और हमारा स्तुति करना प्यारे प्रभु, हमारा हाथ उठाना मेरे महान परमेश्वर उस स्वर्ग तक पहुँचने पाए प्यारे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्यारे, और हम आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखने पाएँ और अपने जीवन को जांचने पाएँ, परखने पाएँ प्यारे पिता। आप हमारी सहायता कीजिए। हर एक बातों को प्यारे प्रभु, आगे के भागों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आइए आगे स्तुति के भागों में जाएंगे, कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सराय हुए नाम से आप सबों को सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने जीवन में प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करेंगे, उसको अपने जीवन में अभिषेक करेंगे ताकि उसका पूरा अभिषेक हम भी प्राप्त करें। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, इस गीत को गाकर
अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, सभी कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमी कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर तुम संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना नहीं कबूल तुझको। बढ़ दे ऐसा तुझ पे करके, बढ़ दे ऐसा तुझ पे करके, जीवन अपना निशान, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, सर तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो, सचमुच में महान परमेश्वर है। आइए हम प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। उसका प्यार जिसको हमने पाया है, परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका प्यार महान है हमारे जीवन के लिए। हम पहले मुर्दा थे, मुर्दा मनुष्य को प्रभु ने जीवन दान दिया। आइए प्रभु की हम महिमा करें। अब जबकि हम जीवित हैं तो प्रभु की महिमा में अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करें। चलिए आइए गाइए इस गीत को।
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था से ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है क्या किया। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीव में थी। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीव में थी। बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। सारे मानव जाति के लिए उसने बहुत कुछ किया। उसने प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि मनुष्य मृत्यु की दशा से पार होकर के जीवन में आ जाए। परंतु मनुष्य जो सदा विरोधी ही रहा है, परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहा है, सर्वदा विरोध करने वाला, धीरे धीरे हजारों वर्ष हो गए, मनुष्य अपने चाल चलन और व्यवहार को बदलते जा रहे हैं, परंतु हमारा परमेश्वर वैसा ही है। आज भी वो वैसा ही प्रेम करता है। और चाहता है कि हर एक मनुष्य मेरी आज्ञाओं को माने। लेकिन मनुष्य खुदगर्ज हो चुके हैं बहुत, इस मतलबी संसार में पूरी रीति से खोए हुए हैं, अपने जीवन को पूरी रीति से नाश में डाल दिए। परंतु परमेश्वर आज भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक और मौका वो दिया है तैयारी के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और जो तैयार रहेंगे उनको लेकर के जाएंगे। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों,
पूरी तैयारी अपने जीवन की स्वयं करिए, मैं भी करूँगा, हम सब मिलकर करेंगे। अपने अपने जीवन की तैयारी जब पूरी कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे वचन के भाग में जाने के पहले। हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा। जो लिखा कलाम पे पूरा वो होता जा रहा, लिखा कलाम पे पूरा वो होता जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से। इस मतलबी संसार में बन गए दुश्मन, दरारे पड़ गए हैं प्यार में। बन गए दुश्मन, दरारे पड़ गए हैं प्यार में। वो परेशानी और गम से ये जहां डरा रहा। वो परेशानी और गम से ये जहां डरा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से। कुछ तो उसके नाम पर कुर्बान होते जा रहे। कुछ तो उसके नाम पर कुर्बान होते जा रहे। और कुछ है जो मसीह को ढूंढते ही जा रहे। और कुछ है जो मसीह को ढूंढते ही जा रहे। वो छिले हाथों को फैला कर बुलाता जा रहा। वो छिले हाथों को फैला कर बुलाता जा रहा।
फैसला नजदीक है, ना मिलेगा सोचने को वक्त गुजरा जा रहा, ना मिलेगा सोचने को वक्त गुजरा जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा। जो लिखा कलाम पर पूरा होता जा रहा, जो लिखा कलाम में पूरा होता जा रहा। ये हजारों साल से जमाना गुजरा जा रहा, ये हजारों साल से, ये हजारों साल से, ये हजारों साल से। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को आए 2023 वर्ष जैसे हम गिन रहे हैं, ईस्वी सन, हजारों साल से ये ज़माना बदलते हुए जा रहा है, परंतु हमारा प्रभु एक सा है, प्रेम करने वाला। परंतु मनुष्य खुदगर्ज हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं, आपस के प्रेम को भूल बैठे हैं और बीच में दरार पड़ चुका है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रभु के नाम पे कुर्बान होते जा रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं, मणिपुर साइड प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं सभी जगह। और इसलिए मेरे प्रियो, अपनी तैयारी करें, क्योंकि आने वाला है मसीह, उसका आना बहुत नज़दीक है और हमारा फैसला भी होना बहुत नज़दीक है। बाद में सोचने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। अभी मौका है, प्रभु आह्वान कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें आह्वान कर रहा है कि एक बार फिर से हम अपनी तैयारी करना शुरू करें, पूरी तैयारी करें, प्रभु के वचन के भाग में जाएं, सुने और भी अपने आप को चेक करें। प्रभु हम सबको आशीष दें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में सुंदर गीत है, और जैसा हमने गीत में सुना कि कई हजारों साल से ज़माना गुजरा चला आ रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का प्रेम एक सा है, वो परमेश्वर बदलता नहीं। आजकल और युगान युग वो परमेश्वर एक सा है। इसलिए यही कारण है कि क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवित है आज। नहीं तो हम में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर के को जान सकें या परमेश्वर के प्रेम को पा सकें, या परमेश्वर की दया या परमेश्वर की करुणा हमारे साथ निरंतर बनी रहे। हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है, उसका प्रेम बदलता नहीं, इसीलिए वो परमेश्वर हम पर दया करते ही रहते हैं, हर दिन प्रतिदिन करते हैं, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में और जानें और परमेश्वर को करीब से पहचानें, उसके वचन के प्रकाश में परमेश्वर को पहचानें, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा आदि से मनुष्य के लिए रही है वो हमारे जीवन में भी पूरी हो, और हम परमेश्वर के साथ अनंत अपना
बिता सकें, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे नीति वचन, उसका 7वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। नीति वचन 7वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बस आइए प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सचमुच में स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। सर्वोच्च स्थान में विराजमान महाराजा धीराज परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। यूँ तो हमें कोई भी योग्यता नहीं है परमेश्वर पिता कि हम आपके अति पवित्र नाम को अपने मुख से भी उच्चारण कर सकें, परंतु फिर भी परमेश्वर पिता आपने अनुग्रह दिया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। थोड़ा समय आपके वचन के प्रकाश में बैठना चाहते हैं प्यारे प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा जो आपके वचन में है हमारे लिए, उसको जानना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आप मेरी सहायता कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्यारे प्रभु। आप मेरी सहायता कीजिए। उनमें से होकर बोलिए प्यारे पिता कि क्या आपकी इच्छा है कि हम कैसे आपकी इच्छा को पूरी करें। हाँ परमेश्वर, जैसे राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखा। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझ में सो के बोलिए। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना सुना है। विनती प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में मांगते हैं, सुने नहीं। जैसा हमने इस अध्याय में पढ़ा नीति वचन, उसका 7वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद, यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। यदि आप नीति वचन पहले अध्याय से लेकर 8वें 9वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो बार बार परमेश्वर की आत्मा हमसे आह्वान करती है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मान और मेरी शिक्षा को अपने मन में रख, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। और यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है, इसी से तू जीवित रहेगा। यदि हम इस जीवन में जीवित रहना चाहते हैं, यदि आत्मिक जीवन में जो सुंदर जीवन, अनमोल जीवन परमेश्वर ने दिया, यदि हम इसमें जीवित रहना चाहते हैं और जीवित रहकर परमेश्वर के संग संग होकर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इसी से ही तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपने आँख की पुतली जान, इनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। सचमुच मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, और जहाँ कहीं ये वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है, और प्रकाश में ही भोले लोग समझ को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान सकते हैं, देख सकते हैं। यदि हम सचमुच में इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सचमुच में अपने जीवन को देखें। इसी के 6वां अध्याय और उसके 20 पद में भी परमेश्वर का वचन आह्वान करता है। 20, 21 और 22 पद में, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। नीति वचन 4 उसका 4 पद भी पढ़ लीजिए। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। देखिए, बार बार परमेश्वर का वचन हमसे आह्वान करता है, या हमें शिक्षा देता है, या हमें चिताता है कि
यदि हमें जीवित रहना है, मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। और यदि हमारे पास में आज्ञाओं का पालन करने का जीवन नहीं है मेरा, तो हम इस जीवन में, ये सुंदर जीवन जो परमेश्वर ने दिया, इसमें कभी भी जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमें मृतक दशा से जिलाया और जीवित किया है। और यदि हर दिन हमारे पास में आज्ञाओं का मानने का जीवन नहीं है या परमेश्वर के वचन पर चलने का जीवन नहीं है, तो हम इस जीवन में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। जैसा हमने पढ़ा नीति वचन 6वां अध्याय उसके 21 पद में, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख, अपने गले का हार बना ले, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। इस आत्मिक जीवन में यदि हम चलना चाहते हैं, उस पार पहुंचना चाहते हैं जहां पर पहुंचने की हमें ज़हरे की आशा है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये परमेश्वर का वचन चलने में हमारी अगुवाई करेगा और इस सोते समय हमारी रक्षा करेगा और जागते समय हमसे निरंतर बातें करेगा, ताकि ये जो सकरे मार्ग में हम जो चल रहे हैं, एक दिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7वें अध्याय में कि सकरे मार्ग में चल, क्योंकि ये तुझे जीवन की ओर पहुंचाएगा। और यदि हम जीवित रहेंगे और चलते रहेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जागते समय तुझसे बातें करेगी और वो चलने में तेरी अगुवाई करेगी। तो यदि हम चलना चाहते हैं, सचमुच में उस पार पहुंचना चाहते हैं, तो निरंतर हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के एक एक वचन पर चल रहा हूँ, क्या मेरे पास में वचन पर चलने का जीवन है। नहीं, और यदि नहीं है तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि नहीं मानेंगे तो इस जीवन में कभी भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा नीति वचन 4:4 में कि मेरी आज्ञाओं को मान, इसी से तू जीवित रहेगा, और कोई उपाय या तरीका नहीं है। यदि हम इस संसार में परमेश्वर के संग जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवित किया है, हमें मृत्यु की दशा से, जब हम मृत्यु की दशा में थे, परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह और अपनी बड़ी दया से हमें जीवित किया, लेकिन अब उस पार जाना है, उस मार्ग में आए प्रभु यीशु से, क्योंकि प्रभु यीशु द्वार है, हम द्वार से अंदर आ गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब एक रास्ता है, एक सकरा रास्ता, एक सकरा मार्ग है, जब तक उस मार्ग के उस पार में जीवन है, अनंत जीवन उस पार में। यदि हम अपनी इस दौड़ को, इस मार्ग में चलते हुए उस बुलाहट को यदि पूरा करेंगे, तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक दिन अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर सहायता करेंगे। लेकिन उसमें चलना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है, और इसी से हम जीवित रह सकते हैं। 7:3 पद में लिखा है, उनको अपनी उंगलियों में बांध ले, अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। क्या सचमुच में हमको जांचना चाहिए कि क्या परमेश्वर का एक एक वचन क्या मेरे हृदय की पटिया पर लिखा है, और यदि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे हृदय की पटिया पर लिखा हुआ है, तो क्या वो मेरे कार्यों में प्रकट होता है। इसको हमको जांचना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हमें लग सकता है कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो प्रकट होता है? जब परिस्थिति आती है तो क्या वो प्रकट होता है? इसको हमको जांचने की आवश्यकता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 22 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बस यहाँ पे लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि जो वचन पर चलता नहीं है, केवल सुनता है, वो अपने आप को धोखा देता है। तो हमको भी अपने जीवन में बहुत गंभीरता से इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या मेरे पास में
परमेश्वर के वचन पर चलने का जीवन है। और यदि ऐसा नहीं है तो कहीं मैं अपने आप को स्वयं को ही तो धोखा नहीं दे रहा हूँ। इसको हमको सचमुच में जांचना चाहिए बहुत गंभीर होकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। और इब्रानी 4 अध्याय में लिखा है कि ये वचन जीवित है, 2 धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग कर देता है। और यदि हम सचमुच में परमेश्वर के वचन पर निरंतर चलेंगे मेरे प्रियो, तो ये वचन हमारे हृदय को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करना चाहिए, काटना चाहिए। तभी इसे समझ सकते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, क्योंकि वचन 2 धारी तलवार है। और तलवार जैसा वचन में लिखा है वो हृदय की गांठ गांठ को अलग कर देता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। इसी के आगे यदि जाएंगे नीति वचन 7वां अध्याय, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा है कि 7वां अध्याय का पहला पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। यहाँ पे ये जो अध्याय है ये पुत्रों के लिए है, सबके लिए नहीं है। केवल उनके लिए है जो पुत्र बन चुके हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं, जिनको पास में परमेश्वर के उद्धार का अनुभव आ चुका है, परमेश्वर के प्रेम को चख चुके हैं, परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं। उनके लिए बोल रहा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। सबके लिए नहीं है। और इसी के आगे देखिए, एक उदाहरण के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। और ये इस बात को ध्यान में रखिए कि ये उदाहरण पुत्रों के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, हर एक उस विश्वासी भाई और बहन के लिए है जिसको परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इसके 6वें पद में लिखा है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। बस देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाह रहा है और एक उदाहरण के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। यहाँ पे एक जवान का वर्णन किया है। यहाँ पे लिखा है, मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। और ये उदाहरण परमेश्वर अपने वचन में पुत्रों के लिए लाया है। यहाँ पे पुत्रों को बोल रहा है, हे मेरे पुत्र से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे अब हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि, और भोले लोगों के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 14 अध्याय उसको 15 पद में लिखा है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझबूझ कर चलता है। और 18 पद, भोलों का भाग मुड़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। देखिए, यहाँ पे भोले लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है। और इसीलिए 18 पद में लिखा है, भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन उदाहरण दे रहा है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। परमेश्वर ने जब हमें जीवन दिया तब हमारी बुद्धि को भी नया कर दिया, हमें समझदार बनाया, बुद्धिमान बनाया। और यहाँ पर अब पुत्रों को एक उदाहरण दे रहा है, कह रहा है कि मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा जिसके जीवन में अब बुद्धि की कमी हो गई, जो अब निर्बुद्धि हो गया। पहले परमेश्वर की बुद्धि थी, परंतु अब धीरे धीरे ऐसा समय आया कि भोलापन जीवन में आ गया और दशा निर्बुद्धि हो गई। इसलिए बोल रहा है, मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने की पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग ले लिया। यहाँ पर जो स्त्री का वर्णन किया है
वचन में यदि आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसके 15 पद में, फिर हाँ 17 फिर अध्याय, हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो यहाँ पे जो स्त्री का वर्णन कर रहा है वो वहाँ पे शैतान को कर रहा है, वर्ल्ड सिस्टम को कर रहा है, रीति रिवाजों को कर रहा है, संसार की रीति और रिवाजों को कर रहा है, उसको बोल रहा है कि वह मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा और उसने उस स्त्री के घर का मार्ग ले लिया। यहाँ पे नीति वचन उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना लिखा है। और वैसी 7वां अध्याय और उसका 25 पद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। तेरा मन ऐसी स्त्री की ओर ना फिरे और उसकी डगर में भूल कर भी ना जाना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जवान, निर्बुद्धि जवान, भोला जवान, इसके विषय में लिखा है कि वह उस स्त्री के घर के कोने की पास पर सड़क पर चला जाता था और उसने उस स्त्री के घर का मार्ग ले लिया। और आगे लिखा है जैसे ही उसने उस स्त्री का घर का मार्ग लिया, आगे लिखा है उस समय दिन ढल गया, संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया। सचमुच मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में ऐसा ही हो जाता है। यदि परमेश्वर ने जहाँ से हमें निकाला है, यदि हम फिर से उसकी ओर मन लगाने लगे, जैसा परमेश्वर का वचन उदाहरण के तौर पे हमसे बात करना चाह रहा है कि इस जवान ने फिर से उस स्त्री के घर का मार्ग ले लिया और उसके बाद उसके जीवन में उस समय उसका दिन ढल गया, संध्या काल आ गया, वरन घोर रात का घोर अंधकार आ गया। और उसके बाद लिखा है, देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित थी और चंचल थी, अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी, लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कभी वह सड़क में, कभी वो चौक में, एक एक कोने पर बाट जो रही है। यहाँ पे शैतान के विषय में लिखा है मेरे प्रियो, हर एक उन विश्वासी भाई और बहन के लिए लिखा है कि शैतान उनके जीवन में बाट जो रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब एक विश्वासी अपने इस सुंदर मार्ग से जिस पर परमेश्वर उसको ले चल रहा है, वो कब वहाँ से हट जाए, कब उस मार्ग में आकर वो संसार से समझौता कर ले और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का जीवन उसके पास से खत्म हो जाए। और यहाँ पे लिखा है कि एक एक कोने पर वो बाट जो रही है, और बाट जो के वो कर क्या रही है, शैतान कर क्या रहा है। यहाँ पे 9वें अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, नीति वचन 9 उसका 15 पद, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कह कर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़ कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। बस यहाँ पे क्या कर रही है, बाट जो रही है, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमको सीधे मार्ग, हम एक समय था जब हम सब का मार्ग भटका हुआ था, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन अब जब एक सही और सीधे मार्ग में आ गए, तब यहाँ पे वचन में लिखा है कि शैतान जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़ कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है, चोरी का पानी तो मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। बहुत से बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब यदि हम थोड़ा सा संसार के साथ समझौता कर लें तो हमारा काम बन सकता है।
और बहुत से बार विश्वासी लोग ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा संसार के साथ में समझौता कर लेते हैं। ये तभी होता है जब बुद्धि की कमी हमारे जीवन में कम होने लगती है। जब परमेश्वर, इसलिए बुद्धि के विषय में लिखा है अय्यूब उसके 28 देख, परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। जब परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में कम होने लगता है, तब ऐसे ही लोगों को शैतान कहता है कि जो कोई भोला है, जो कोई निर्बुद्धि है, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय कम हो चुका है, नीति वचन 8:13 में लिखा है, परमेश्वर का भय, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। यहोवा का भय मानना तो बुराई से बैर रखना है। परंतु जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय कम होना शुरू हो जाता है, जब परमेश्वर का भय धीरे धीरे चलते चलते इस जीवन में जब परमेश्वर का भय समाप्त होना शुरू हो जाता है, तब एक विश्वासी जब निर्बुद्धि होने लगता है, जब भय कम होने लगता है, तब वो बोल रहा है, शैतान ऐसे लोगों को पकड़ता है और कह रहा है कि चोरी का पानी तो मीठा होता है, लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा संसार के साथ मित्रता, थोड़ा सा हमारे परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेना में काम बन जाएगा, थोड़ा सा झूठ बोलने से काम बन जाएगा। लेकिन आगे लिखा है 18 में, वह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस स्त्री के मारे हुए पड़े हैं और अधोलोक के निचले स्थान में पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अति पवित्र वचन है और बहुत ही गंभीर वचन है। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में परमेश्वर का भय मेरे पास में है, जो एक मनुष्य को हर एक बुराई से दूर करता है, घमंड, अहंकार से दूर करता है, बुरी चाल से दूर कर देता है। क्या वो परमेश्वर का सिद्ध भय मेरे पास में है? इसको आज हमको जांचना ही चाहिए कि क्या वो भय मेरे पास में है। इसके आगे 7वें अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे 13 से लेकर पूरा 20 पद तक, तो वो स्त्री उस जवान से बातें कर रही है और भी उसको फंसाने की कोशिश में है। और यदि 21 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। हाँ, बस यहाँ पे हम देखते हैं कि उससे बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन को जांचें और देखें कहीं हम भी उस शैतान की बातों पे तो नहीं आ जाते बहुत सी बार, या हम भी उसकी आवाज़ को तो नहीं सुन रहे। और यदि हमारे पास में परमेश्वर का वचन पर चलने का जीवन नहीं होगा तो अवश्य ही हमारे पास में वो शैतान की बातों पर चलने का जीवन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 12 पद में हमने देखा कि वो बाट जो रही है, और आज शैतान हम में से हर एक के जीवन में बाट जो रहा है कि हम कब वो ऐसा कार्य हम अपने जीवन से कर दें जहाँ पे उसको मौका मिले और वो पूरी रीति से हमें अपने वश में कर ले। इसलिए लिखा है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां पद, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए यहाँ पे लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इसी खोज में है कि कब किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो,
इसलिए हमको बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे जीवन में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन नहीं, कहाँ कहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं का मानने का जीवन नहीं है। क्योंकि शैतान इसी खोज में है कि कब वो एक विश्वासी को मार खाए, फाड़ खाए और उसका जीवन पूरी रीति से समाप्त हो जाए। ये हमको जांचना चाहिए कि कहीं इस सुंदर जीवन को प्राप्त करने के बाद कहीं हम संसार के साथ मिल गए या संसार पर अपना मन लगा लिए पूरी रीति से। आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसके 14 पद से आगे लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा, असमान जुए में ना जुतो। दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 14-15 पद में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। देखिए यहाँ पे लिखा है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। और यदि हम अपने जीवन में अविश्वासियों के साथ हमारा नाता है, या कहने के मतलब यदि हमारा उनके साथ में उठना बैठना है, यदि हमारा विचार और उनका विचार अब मिलने लगा है, हो सकता है वो अविश्वासी हमारे घर के होंगे, हमारे सगे संबंधी होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, लेकिन यदि उनके पास में परमेश्वर के संग संग चलने का पूरा जीवन नहीं है, और यदि हमारे विचार और उनके विचार अब मिलने लगे हैं, यदि हमारा बैठना उनके साथ में अब होने लगा है, तो ये याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं होता। और यदि अब ये हमारे जीवन में होने लगा है, तो हमको अपने जीवन को बहुत गंभीरता से जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अपने जीवन को वचन के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, क्या मेरा भी अब जीवन ऐसा ही तो नहीं हो गया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हों, या हो सकता है कि हम प्रचार करते हों, हो सकता है हम गीत गाते हों, हो सकता है हम नाना प्रकार के कार्य करते हों परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ और स्पष्ट रीति से कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल नहीं है, या ज्योति और अंधकार की कोई संगति होती नहीं है। और यदि अब हमारी संगति हो रही है, तो हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए, कहीं हम इस भोले जवान की तरह, इस निर्बुद्धि जवान की तरह उसके जाल में फंसते तो नहीं चले जा रहे हैं। इसलिए हमको बहुत गंभीरता से आज जांचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये शैतान ये काम अचानक से किसी दिन नहीं करेगा। अदन की वाटिका में भी शैतान ने जब हवा को बहकाया, तो एक रोज अचानक से आके हवा को नहीं बहकाया होगा कि तू परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जा। वो उसके साथ संगति किया। वो हो सकता है कई महीनों से आता रहा होगा, कई महीनों से उससे मिलता रहा होगा, उसका विश्वास जीता होगा, और एक रोज उसने उसके मन में परमेश्वर के प्रति डाउट को डाल दिया, और उस डाउट को जैसे ही डाला, विश्वास उसका हवा का परमेश्वर के वचन से कम हो गया, और परमेश्वर का भय कम हो गया। परमेश्वर का भय जो हर एक बुराइयों से मनुष्य को दूर रखता है, अलग करता है, क्योंकि परमेश्वर का भय कम हो गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जैसा हम इस उदाहरण में जो परमेश्वर ने पुत्रों को समझाना चाहा, हमने देखा, हम देख रहे हैं कि कैसे एक जवान, एक जो भोला बन गया, निर्बुद्धि हो गया, कैसे शैतान की बातों में आ गया और उसकी प्रबल माया में फंस गया। कारण यही था कि उसने उस स्त्री के घर का मार्ग ले लिया। हमको भी अपने जीवन में जांचना चाहिए मेरे प्रियो कि क्या मैं भी उस स्त्री के घर का मार्ग तो नहीं ले लेता। क्योंकि यदि मैंने उस स्त्री का घर का मार्ग नहीं लिया है, यदि मैं परमेश्वर के वचन पर चल रहा हूँ,
यदि परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है मेरे पास में, तो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं नीति भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसका 12, उसका 13, उसका 14 पद। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। ये परमेश्वर ने पहचान दिया है। हम परमेश्वर के साथ यदि चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के संग बने हुए हैं, यदि परमेश्वर की आवाज को सुनने का जीवन हमारे पास में है, तो यहाँ पे लिखा है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। क्या हमारे पास में परमेश्वर के वो फल हैं? ये हमको आज अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर की आत्माओं का फल मेरे पास में है। क्या प्रेम है, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, क्या ये फल हैं? क्या आत्माओं के फल हैं हमारे पास में? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है पुराने होने पर भी हम फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, लिखा है। तो हमको अपने जीवन में अवश्य ही जांचना चाहिए मेरे प्रियो कि क्या सचमुच में हमारे पास में वो जीवन है, क्या सचमुच में परमेश्वर का भय है, वो भय जो फलों को प्रोड्यूस करे, जो हमारे जीवन में फलों को उत्पन्न करे, वो परमेश्वर का भय। यूहन्ना उसका 15 और उसके 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि हम बहुत सा फल लाएं, लिखा है। क्या हमारे पास में परमेश्वर के फल हैं? इसको हमको जांचने की आवश्यकता है और जांचना ही चाहिए। हमें से हर एक को जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में वो फल हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब ही। इसलिए हमको बहुत गंभीरता से अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन पर बना हूँ, क्या परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है, क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का जीवन है, क्या परमेश्वर की आज्ञाएं, उसकी विधियां मेरे हृदय में बसी हुई हैं, लिखी हुई हैं। इसको हमको जांचने की आवश्यकता है। राजा दाऊद भजन उसके 40 और उसके 8 पद में बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखा है जिससे हमको सीखना चाहिए। ये कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। इतनी सुंदर बात क्या हम अपने विषय में कह सकते हैं, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा दाऊद पुराने नियम का जन होकर इतने सिद्धता के साथ में इस बात को कह रहा है कि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। क्या मैं आज ये कह सकता हूँ पूरी निश्चयता के साथ में कि हाँ परमेश्वर, आपकी व्यवस्था मेरे हृदय में अंतःकरण में बसी हुई है। इसीलिए वो कह रहा है, क्योंकि इसलिए वो कहता है हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। कई बार परमेश्वर की इच्छा हमें कठिन जान पड़ती है। कई बार परमेश्वर की इच्छा हम अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा लेकर ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, या हम कुछ दूसरी काम भी कर लेते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गलत नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था पूरी रीति से हमारे हृदय में बसी नहीं। क्योंकि जब बसी रहेगी तो हम भी अवश्य ही राजा दाऊद की नहीं कह सकेंगे कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न हूँ परमेश्वर, क्योंकि तेरी इच्छा हजारों रुपयों और मुगलों से भी उत्तम है। इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन बहुत से बार हम उस नुकसान को उठाना नहीं चाहते। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारे सगे संबंधियों के सामने हमें नीचा देखना पड़े, या कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो
हमारे मैं को ठोस पहुंचा दे, इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी नहीं करते, या परमेश्वर का भय धीरे धीरे हमारे जीवन में कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको जांचना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या क्या बातें हैं जिसमें हमने अपने मन को लगा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 23:26 में, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे, सदा लगी रहे, निरंतर लगी रहे, एक बार नहीं, हर पल हर क्षण निरंतर लगी रहे। और यदि हर पल हर क्षण हम निरंतर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखेंगे, तो ही मेरे प्रियो हम शैतान की छालों से, उसके तीरों से बच सकते हैं। और यदि नहीं तो धीरे धीरे जिस प्रकार से इस जवान के विषय में हमने देखा, और ये पुत्रों के लिए है, आज मेरे लिए है और आपके लिए, कि क्या वो परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है, क्या परमेश्वर का भय मेरे जीवन में राज्य कर रहा है, क्योंकि वो ही मुझको बचा सकता है इस मार्ग में चलने में, अपनी दौड़ को पूरी करने में। सिर्फ परमेश्वर का भय ही बचा सकता है, विवेक बचा सकता है। इसलिए सुंदर वचन लिखा है, नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद, विवेक तो तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। और 3 अध्याय उसका 21 पद, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, विवेक तो तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। आज मुझे और आपको, यदि हम चाहते हैं कि इस जीवन में, इस संसार में, जहाँ हर कहीं अभिलाषाएं ही अभिलाषाएं हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15-16 पद में लिखा, इस संसार में आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, केवल यही चीजें हैं। और यदि इससे बचना है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जो विवेक दिया, हमें विवेक को जागृत किया, वो विवेक जो हमारा मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दया, अपने अनुग्रह से उसको जागृत किया। उस विवेक को, उस आवाज को, परमेश्वर की आवाज को जो विवेक के द्वारा आएगी, उसको सुनने की आवश्यकता है। और यदि हमने उसको सुनना बंद कर दिया है, या परमेश्वर का भय अब हमारे जीवन में खत्म होने लगा है, तो हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या वो परमेश्वर की प्यास मेरे जीवन में है, क्या सचमुच में प्यास है। इसको हमको जांचना चाहिए। एक प्यासा व्यक्ति, यदि उसको इस बात की एहसास ना हो कि मैं प्यासा हूं, तो वो कभी भी पानी की ओर नहीं जाएगा। और यहीं पर शैतान ने काम किया है, और यहीं पे शैतान एक मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में काम करता है कि इसको एहसास नहीं होने देता कि अब उसके जीवन में परमेश्वर का भय समाप्त हो गया है। क्योंकि प्यासा व्यक्ति, जैसा राजा दाऊद कहता है, हम देखते हैं उसकी नीति वचन, भजन संहिता उसका 63 और उसके 1 पद में बहुत सुंदर उसकी प्यास के विषय में वर्णन है। यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। उसी प्रकार से 42 और उसका 1 पद में लिखा है कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या परमेश्वर की प्यास, क्या ऐसी प्यास मेरे जीवन में है? ये आज हमें जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि क्या सचमुच में परमेश्वर की प्यास मेरे जीवन में है। यदि वो परमेश्वर की प्यास मेरे जीवन में रहेगी, तो सचमुच में हम परमेश्वर के संग संग चलते रहेंगे। और जैसे हमने पढ़ा कि हम निरंतर अपने जीवन से फल लाते रहेंगे। यदि वो प्यास रहेगी जीवन में, नहीं परमेश्वर आपके साथ चलना है, आपकी आज्ञाओं को पूरा करना है। हाँ, परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को पूरा करना है। एक गवाही मुझे याद आ रही है एक बहन की, कि वो बहन अपाहिज थी और चल नहीं सकती थी, परंतु जब से उसने परमेश्वर को प्राप्त किया, वो परमेश्वर के प्रेम से ऐसी भरी
कि जब तक वो जीवित थी संसार में, वो अपने हर दिन एक भाई को कहती थी कि मुझे सड़क के बीच में चौराहे में एक जगह जाके रखो, और हर दिन वो भाई उसको वहां पे रखता था, और वो वैसे ही दशा में लेटे लेटे परमेश्वर के वचन को प्रचार करती थी, परमेश्वर के प्रेम को बांटती रही अपने अंतिम दिन तक। ये होता है परमेश्वर के प्रति प्यास, परमेश्वर के प्रति प्रेम से भर जाना, कि उस परमेश्वर ने मुझ तुझ पर दया किया है, अब मैं भी परमेश्वर के लिए जीऊंगा, उसकी आज्ञाओं को पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे हानि क्यों ना उठाना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यदि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए रहेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे चलने में, और हम शैतान के हर एक तीरों से बच सकते हैं। इसलिए यूहन्ना उसके 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जब सामरी स्त्री से बात किया तो उसको कहा, यहाँ पे 10वें पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। क्या हम हर रोज उस जीवन के जल को मांगते हैं? उस परमेश्वर के जीवन को जल को मांग रहे हैं, हे परमेश्वर वो जीवन का जल मुझे दे। और यहाँ पे लिखा है, यदि वो जीवन का जल हमारे पास में रहेगा, तो 14 पद में लिखा है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। क्या वो जल हमारे जीवन में उमड़ रहा है? इसको आज हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या वो सोता हमारे जीवन में है, क्या वो बह रहा है, क्या वो फूटा हुआ है, क्या सोता से पानी निरंतर निकल रहा है, या वो सूख गया। इसको आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर का प्रेम से हम भरे हुए हैं, उसकी आत्मा से हम भरे हुए हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे तो जैसा हमने पढ़ा नीति वचन 6:22, वो चलने में तेरी अगुवाई करेगा, वह सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। यदि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे तो ये कार्य होगा, नहीं तो मेरे प्रियो हम अपने आप को स्वयं ही धोखा देते रह जाएंगे, और एक दिन जब आंख बंद होगी तब समझ में आएगा कि हमने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। जो हमारी आशा थी, जो हम सोच रहे थे, वो सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमने अपने जीवन को जांचा नहीं, क्योंकि हमने वचन के प्रकाश में आके अपने जीवन को देखा नहीं कि क्या सचमुच में वो जीवन रूपी जल मेरे पास में है, क्या परमेश्वर का सच्चाई का जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन मेरे पास में है। इसको आज हमको जांचना ही चाहिए मेरे प्रियो, नहीं तो हम कहीं अपने आप को धोखा ना देने वाले ठहर जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन इस जवान के विषय में आज हमसे बातें कर रहा है, और इसी के 7वां अध्याय, नीति वचन 7वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे बहुत गंभीर बात लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि बहुत से लोग, और यहाँ पे बहुत से लोग जब बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे बहुत से ऐसे पुत्र लोग, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग जिसको परमेश्वर ने, जिन पर परमेश्वर ने अपनी दया करी थी, जिस पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया था, संसार से निकाला था, ऐसे लोगों को बोल रहा है क्योंकि अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्योंकि बहुत से ऐसे पुत्र लोग या विश्वासी लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। लिखा है उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। इसलिए आज हमको बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से निकाला, संसार से निकाला, लेकिन आज हम कहाँ पर हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम उस सक्रिय मार्ग में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं जो जीवन की ओर पहुंचाएगा, जो एक दिन स्वर्गीय देश में पहुंचाएगा, या हमने अपना मार्ग बदल लिया? अब हम
सकरे मार्ग में तो नहीं है, अब चौड़े मार्ग में आ गए, लेकिन हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम चौड़े मार्ग में आ चुके हैं। इसलिए हमें बहुत गंभीर होकर इस परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को जांचना ही चाहिए मेरे प्रियो, कि क्या सचमुच में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है। इसलिए एक बहुत गंभीर वचन है, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद से पढ़ लेंगे। हाँ, उसका 8 पद से आगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यहाँ पे लिखा है 10वें पद में, और नाश होने वालों के लिए। ये जो पत्री है ये भी कलीसियाओं को है, विश्वासियों को है, उनको बोल रहा है नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो जाता। ये परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर की आत्मा जब हमें आवाज देती है, जब हमें बताती है, जब विवेक के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ बातों को बताती है, और यदि हम उस आवाज को अनसुनी करें, यदि हम उसकी आवाज के प्रति विश्वास योग्य ना रहें, तो उनके लिए लिखा है ये जो होगा ये उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो जाता है। इस कारण देखिए एक बहुत भयंकर बात यहाँ पे लिखी, परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते सब दंड पाएं। यदि बहुत से बार बहुत से विश्वासियों के जीवन में एक कार्य हो जाता है जिसमें परमेश्वर स्वयं ही काम कर देता है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए परमेश्वर स्वयं ही एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा बोल रहा है, ताकि अब जो तुम कर रहे हो तुमको अब वही सही लगेगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम उस सकरे मार्ग को बहुत पहले ही छोड़ चुके हो, अब उस चौड़े मार्ग पर हो, लेकिन समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक झूठी सामर्थ को भेज दिया है, जो अब ऐसा लगे कि अब हम सही सामर्थ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने सत्य से प्रतीति नहीं किया, परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं किया। क्योंकि यदि प्रेम करते तो इस पर चलते रहते, इस पर एक एक वचन पर चलने का जीवन खत्म हो गया, परमेश्वर का भय कम हो गया, और इस कारण परमेश्वर स्वयं ये काम करूंगा बोल रहा है। और जैसा हमने पढ़ा यहाँ पे 26 पद में, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घात किए हुओं की बड़ी संख्या होगी, लिखा है। कहीं हम भी, हमारा भी अंत ऐसा ना हो जाए, इसलिए आज परमेश्वर के वचन में के प्रकाश में हमें हर एक को बहुत गंभीर होकर देखना नहीं चाहिए, जांचना ही चाहिए कि परमेश्वर मैं आज कहाँ पर हूँ, क्या मेरे पास में वो प्यास है, वो प्रेम से भरा हुआ जीवन है, क्या फलों से लदा हुआ जीवन है, क्या आपके प्रति, आपके कार्य के प्रति समर्पित हूँ, क्या सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। इसको आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए। नहीं, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा भी जो अंत है मेरे प्रियो, जैसा ही परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसकी एक एक बातें सत्य हैं, और निश्चय ही हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। एक परमेश्वर के जन के विषय में देखेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। राजा शाऊल के विषय में देखेंगे, जो परमेश्वर का पवित्र जन था, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, पहला राजा होकर चुना था, सामुएल ने उसका अभिषेक किया था। पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय, और देखिए उसका 10 पद में पहला पद, 10वां अध्याय उसका पहला पद। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर
प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। यहाँ पे परमेश्वर ने एक अपने जन को चुना, इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए राजा करके ठहरा दिया, उसका अभिषेक कर दिया शामुएल नबी के द्वारा। और देखिए आगे जाकर कुछ दिन तक सही रहा, उसके बाद में आगे जाकर उसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को टालने का जीवन आ गया। 15 अध्याय, पहला शामुएल 15 अध्याय इसलिए, और उसका 3 पद में लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। क्यों मार डाल बोला? क्योंकि इसी का 2 पद में कह रहा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ को, अमालेकियों को पूरी रीति से नाश कर देना। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं इसके 9वें पद में, 8वें पद में यहाँ पे लिखा है, उनके राजा आगाग को जीवित छोड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नाश किया। परंतु आगाग पर और उसकी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल, मोटे पशु, मेमने, जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखा दिया कि उन्हें नाश करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। यहाँ पे परमेश्वर ने 3 पद में कहा था, बिना कोमलता किए सब कुछ को नाश कर देना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उल्लंघन किया। इससे पहले भी वो परमेश्वर के विरोध में जाना उसने शुरू कर दिया था। 13 पद में आप देखते हैं कि जहाँ पे उसको बलिदान नहीं चढ़ाना था, जो उसका कार्य नहीं था, उसने बलिदान चढ़ा दिया। उसके बाद में ऐसा ही इस जीवन में होता है, मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में एकदम से अचानक से गिरावट कभी नहीं आता, धीरे धीरे करके आता है। छोटी छोटी आज्ञाओं को नकारने के बाद आता चला जाता है। एक आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद दूसरी आज्ञा, परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को ना सुनने के कारण, उस विवेक की आवाज़ को नहीं सुनने के कारण बार बार ऐसा करेंगे तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए जब इसने ऐसा काम किया, शाऊल ने, उसको समझ में नहीं आया कि उसने कुछ गलत किया है। इसलिए 13 पद में कह रहा है, तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरी की है। परमेश्वर ने उसको कहा था बिना कोमलता दिखाए सब कुछ को नाश कर देना। उसने आगाग को नहीं किया, उसकी अच्छी अच्छी वस्तुओं को नाश नहीं किया, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो यहाँ पे कह रहा है कि मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरी की है। मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं, परंतु वो नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर के संग नहीं चल रहे हैं। जैसे शाऊल को समझ में नहीं आया, वैसे ही आज हमको अपने जीवन में जांचना है कि क्या मुझे लग तो रहा है कि मैं परमेश्वर के संग बना हुआ, मुझे लग तो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी कहीं ऐसे दशा तो नहीं होगी कि मुझे लग रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। फिर आगे जाके 18 पद में लिखा है, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आगे जाकर 22 पद में लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हो सकता है हम परमेश्वर के लिए बहुत से कार्य करते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानने का जीवन हमारे पास में नहीं है, यदि इस वचन पर चलने का जीवन नहीं है, तो याद रखेंगे हम अपने आप को स्वयं ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम आगे जाकर देखते हैं, शाऊल का बहुत ही बुरा अंत हुआ और 16 पद और उसके 16 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। ये हमको भी आज जानने की आवश्यकता है कि यहोवा का आत्मा मुझ पे
है कि नहीं, यहोवा का आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा सचमुच में मेरे अंदर है कि नहीं, इसको आज हमको जांचने की आवश्यकता है। और यदि वो आत्मा हमारे अंदर होगी तो उसका प्रमाण भी हमारे पास में होगा। इसलिए हमको बहुत गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गई और हम जानते हैं कि उसका बहुत बुरा अंत हुआ। 31 अध्याय में लिखा है 4 पद में, पहला शाऊल 31 उसका 4 पद में लिखा है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। देखिए, शाऊल ने अंततः अपना ही आत्महत्या कर लिया। ये वही जन है जिसको परमेश्वर ने पहला राजा होने के लिए अभिषेक किया, उस पर तेल की कुप्पी डाला, शामुएल नबी के द्वारा डलवाया, अभिषेक किया, आत्मा से भरा। वो आत्मा से भर के परमेश्वर, वहाँ पे लिखा है 10वें अध्याय में, वो नबूवत करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा और उसका बहुत ही बुरा अंत हुआ। कारण ये था कि पहला इतिहास उसका 10 और उसका 13 पद में कारण लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय उसका 13 पद, यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सीधी करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। यहाँ बस यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया लिखा है, जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन टालना को परमेश्वर यहाँ लिखा है वो विश्वासघात समझता है परमेश्वर। यदि हम परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को भी टाल रहे हैं अपने जीवन में, तो याद रखिएगा हम परमेश्वर के वचन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा के साथ किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। ये बहुत ही गंभीर है। इसलिए आज मुझे और आपको बहुत गंभीर होकर इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को जांचना ही चाहिए। यदि हमारी आशा, यदि हम गंभीर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया है, हमारी आशा है कि हम एक दिन उस परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, यदि हमारी आशा है तो आज हमको अपने जीवन को जांचना ही चाहिए, बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए कि क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, क्या परमेश्वर के वचन पर चलने का जीवन मेरे साथ पास है, क्या परमेश्वर का भय है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जीवन है। और यदि नहीं है तो आज परमेश्वर आह्वान कर रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें, बहुत गंभीरता से जांचें, क्योंकि अभी जांच लेंगे और यदि अभी ये जान लेंगे कि हमारे पास में वो जीवन नहीं, तो हम पुकार सकते हैं, अभी हम लौट सकते हैं, अभी हम अपना मन फिरा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में देखिए, परमेश्वर की आत्मा ने कलीसियाओं को जब लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा बस है। यहाँ पे एक बहुत गंभीर बात लिखी हुई है। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और यह नहीं जानता। आज क्या हम अपने विषय में जानते हैं? क्या हम अपने जीवन के विषय में जानते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है? यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा में होकर यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने कलीसियाओं को लिखवाया और कहा तू यह नहीं जानता। आज मुझे अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है, अंधा है और नंगा है। आज सचमुच में मेरे प्रियो, बहुत गंभीर होकर हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए कि कहीं ये बातें मेरे जीवन में तो नहीं, और यदि है तो यहाँ पे लिख रहा है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ।
कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। आज यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर के चरणों में आएंगे, अपने जीवन को जांच कर आएंगे, तो परमेश्वर आपने वचन में सम्मति दे रहा है कि आज हमको फिर से वो परमेश्वर वो वस्त्र दे देंगे, श्वेत वस्त्र दे देंगे, और हमारी आंखों को खोल देंगे, वही विश्वास से भरा हुआ जीवन दे देंगे, यदि हम अपने जीवन को जांच लेंगे। इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को लिखते समय कह रहे थे, 2 अध्याय और उसके 14 पद, मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो जांचने की आवश्यकता है, क्या वही पहला सा प्रेम मेरे पास में है? जब मैंने परमेश्वर को जाना था, उस पर विश्वास किया था, वो प्रेम आनंद से भरा हुआ जीवन था, वो परमेश्वर के लिए ललाहित था, वो भरा हुआ था, उसके कार्य को करने के लिए वो भरा हुआ था, एकदम उसकी आज्ञाओं को मानने का जीवन था, प्रेम से भरा हुआ जीवन था। अब क्या हो गया? अब वो जीवन कहाँ चला गया? इसको जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और यदि हम सचमुच में जांच लेंगे तो परमेश्वर आज भी फिर से लौट इसीलिए लिखा है 3 अध्याय उसका 20 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। आज भी परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, ताकि जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यदि आज हमारी कान खुली हुई है तो हमें अवश्य ही ये परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान को सुनना ही चाहिए। इसलिए लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आज मुझसे और आपसे क्या कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, गंभीर वचन है और वैसे ही गंभीर जीवन है। परमेश्वर ने अनमोल जीवन दिया, इसको यूं ही हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसको यूं ही छोटी ऐसी कई बातों में समझौते करके, संसार के साथ समझौते करके या परिस्थितियों के साथ समझौते करके हम गंवा न दें इस सुंदर जीवन को, उद्धार के जीवन को जो परमेश्वर ने जिसके लिए कीमत चुकाई है, इस सुंदर जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई, उसको हम यूं ही गंवा न दें। इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें कि हम और भी गंभीर हो और गंभीरता के साथ अपने जीवन को जांच कर फिर से मन फिराएं और फिर से परमेश्वर के चरणों में आएं, ताकि सचमुच में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और हमारी ये आशा कि हम एक दिन परमेश्वर को देखेंगे, उसके संग अनंत में वास करेंगे, ये पूरा हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर हम से हर एक की सहायता करें। आइए एक और गीत को सुनेंगे। एक बहुत ही सुंदर कवाली है भाई गुड्डू जेम्स की। क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम। मेरे प्रियो, हमको जांचना ही चाहिए, परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है और कहीं हम सोए हुए तो नहीं। इसको हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए। आइए इस गीत को सुनेंगे।
हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, पाके माफी खुशी और दुख को, पाके माफी खुशी और दुख को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, पाके माफी खुशी और को, पाके माफी खुशी और को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम। खुद की देके गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजो। खुद की देके गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजो। देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे। जोश में जो कभी बो गए तुम, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे। जोश में जो कभी बो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, पाके माफी खुशी और दुख को, पाके माफी खुशी और दुख को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम। छोटी छोटी हुई है जो भूलें, वो हिला गई है जन्नत की झूलें। छोटी छोटी हुई है जो भूलें, वो हिला गई है जन्नत की झूलें। हस्र के दिन कहेंगे फरिश्ते, हस्र के दिन कहेंगे फरिश्ते। आज हंसना था पर रो गए तुम, हस्र के दिन कहेंगे फरिश्ते। आज हंसना था पर रो गए तुम, क्या
तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम। तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या न तेरे, तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या न तेरे, यीशु कह देंगे मैं तो न जानूं, कह देंगे मैं तो न जानूं, उस डगर को जिधर को गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, पाके माफी खुशी और दुख को, पाके माफी खुशी और दुख को, आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, पाके माफी खुशी और दुख को, पाके माफी खुशी और दुख को, आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ हो गए तुम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सचमुच से मेरे प्रिय हो, आज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आज भी उपलब्ध है, परमेश्वर का पवित्र लहू क्रूस पर से आज भी बह रहा है, आज भी उपलब्ध है। हम जहाँ कहीं भी हों, यदि उस पवित्र लहू को पुकारेंगे, यदि परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है, फिर से वही सुंदर जीवन देने को सामर्थ्य है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम फिर से लौटें, फिर से उस जीवन में लौटें जहाँ पे परमेश्वर ने हमको सुंदर जीवन दिया था, उस स्थान पे फिर से लौटें, मन फिरा कर फिर से लौटें। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आपने वचनों को सुना, अपना समय दिया आज के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, परमेश्वर मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आपने सुंदर दिन दिया और अपने वचन के प्रकाश में बैठने का आपने अनुग्रह दिया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन को जांचें। आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं भी अपने जीवन को और जांचूं परमेश्वर पिता, आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखूं परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता आपसे पुकार सकूं, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता मेरी जो आशा है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ प्रभु, उसके लिए मैं अपनी तैयारी भी कर सकूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए, हमें से हर एक को गंभीर कीजिए पिता, इस जीवन के लिए, इस सुंदर अनमोल जीवन को जीने के लिए परमेश्वर पिता पूरी पूरी पवित्रता के साथ। आपने अपने वचन में कहा बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। हाँ परमेश्वर, आपने
आप हमेशा हर एक की सहायता कीजिए। पिता हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो जुड़े हैं और जो आगे भी सुनने वाले, हर एक की सहायता कीजिए पिता। हर एक के हृदय को तोड़िए, बातें कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम हमेशा हर एक कोई फिर से अपना मन फिरा के आपके सम्मुख में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है। आप सहायता करने वाले परमेश्वर, आप सहायता करने को तत्पर रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती अपने उद्धार करता अपने पुत्र परमेश्वर के पवित्र मधुर मीठे नाम में मांगता हूँ, सुनिए। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और इस आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हुए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।